everyone. Welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook. Open page number 32. Good food, good health. अच्छा फूड, अच्छा स्वास्थ्य. Dr. Ruta has two patients, Rasmi and Jayesh. Dr. Ruta talked to them to find out more about them. Dr. Ruta, ये एक डॉक्टर है, उन्होंने अपने 2 पेशेंट्स के बारे में, रश्मि और जयेश, उनके बारे में यहाँ पे कुछ बात की है. डॉक्टर रुता, उनके 2 पेशेंट्स हैं, रश्मि और जयेश, और डॉक्टर रुता ने उनके बारे में जानने के लिए उनसे कुछ ज़्यादा बातचीत की. रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड. हमें रीड करना है कि डॉक्टर ने क्या फाउंड किया उनके बारे में. सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ रश्मि एंड दिस इज जयेश. दीज बोथ आर द पेशेंट्स ऑफ डॉक्टर रुता. रश्मि 5 years, means Rashmi is 5 years old. She looks about 3 years old. रश्मि 3 साल छोटी हो उतने दिखती थी. She has very thin arms and legs and a pot belly. Stomach like a balloon. रश्मि के आर्म्स और लेग्स बहुत ही थीन यानी कि पतले थे, जैसे हम ऊपर पिक्चर में देख रहे हैं. और उसकी बैली यानी कि उसका स्टमक, उसका पेट पॉट जैसा था, बलून जैसा. She often falls sick. She always feels tired and cannot go to school regularly. वो बहुत ही बीमार पड़ती थी और हमेशा थक जाती थी और रेगुलर स्कूल में भी नहीं जा सकती थी. She does not have the strength even to play. और उसकी बॉडी में खेलने तक की ताकत नहीं थी कि वो अच्छे से खेल सके. फूड, उसका रश्मि का फूड कैसा था. द डे वुड बी गुड फॉर हर इफ़ शी गेट्स अ लिटिल राइस एंड 1 रोटी टू ईट ड्यूरिंग द डे. रश्मि पूरे दिन में थोड़े राइस और 1 रोटी ही खाती थी और इससे उसका पूरा दिन निकल जाता था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जयेश. 7 years. जयेश इज 7 years old. ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज. जयेश अपने खुद की एज से ज़्यादा बड़ा दिखता था. His body is fat and flabby. उसकी बॉडी फैट थी और फ्लैबी. फ्लैबी मीन्स उसकी बॉडी के ऊपर थर जमे हुए हो ऐसा लगता था. He has pain in his legs. उसको अपने लेग्स में पेन होता है. He is not very active. वो बहुत एक्टिव नहीं है. He goes to school by bus and spends many hours watching TV. वो स्कूल में बस से जाता है और कई सारे घंटे टीवी देखने में बिताता है. तो ऐसे ही जयेश पूरा दिन बैठने में ही बिताता था क्योंकि वो बहुत सारे घंटे टीवी के सामने बैठा रहता था और स्कूल में भी वो बस से जाता था, तो उसकी बॉडी में कोई एक्टिवनेस नहीं थी. Food. He does not like to eat food cooked at home or homemade food like dal, rice, vegetables and roti. उसे घर का खाना पसंद नहीं था, जैसे कि दाल, राइस, वेजिटेबल्स, रोटी, ये सब खाना उसे पसंद नहीं था. The only thing he finds tasty are chips, burger, pizzas and soft drinks from the market. जयेश को सिर्फ मार्केट से लाया हुआ जंक फूड जैसे कि चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब कुछ ही खाना पसंद था. सो जयेश एंड रश्मि बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. डॉक्टर रुता मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन. डॉक्टर रुता ने दोनों ही बच्चों की हाइट और वेट का मेज़र किया. Then she told them there is only one treatment for both your problems, balanced diet. फिर उन्होंने कहा कि तुम दोनों की बॉडी
कि जो प्रॉब्लम है, जो ट्रीटमेंट है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, बैलेंस्ड डाइट यानी कि समतोल आहार। डॉक्टर रुता ने ये सजेशन उन दोनों को दिया। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 33, वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि रश्मि पूरे दिन में सिर्फ एक ही रोटी क्यों खाती थी? रश्मि इज टू पुअर टू अफोर्ड प्रॉपर मील। वो अच्छे से पूरे दिन में कुछ खाना नहीं खाती थी। दैट इज़ वाई शी कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे। और इसीलिए वो पूरे दिन में सिर्फ एक ही रोटी खा सकती थी। डू यू थिंक जयेश वुड लाइक टू प्ले गेम्स? क्या आपको लगता है कि जयेश को गेम्स खेलना पसंद है? आई डोंट थिंक दैट जयेश वुड लाइक प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आई थिंक ही डजंट लाइक टू प्ले गेम्स because his fat and flabby body shows that he hardly does physical activities। जैसे हमने देखा कि वो बस से ही स्कूल में जाता है और फिर वो पूरा दिन टीवी के सामने बैठ के टीवी देखता रहता है, तो इससे उसकी बॉडी में कोई एक्टिवनेस नहीं है और इसी से मुझे लगता है कि उसे गेम्स प्ले करना भी पसंद नहीं है। What do you understand by balanced diet? बैलेंस डाइट का मीनिंग क्या है? A balanced diet includes all types of nutrients। बैलेंस डाइट में अलग अलग तरह का फूड होता है, जस्ट लाइक वेजिटेबल्स, रोटी, दाल, राइस, सैलड, बटर मिल्क, पापड़, एवरीथिंग। सो इट गिव्स अस ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड जयेश इज नॉट प्रॉपर? जयेश और रश्मि का फूड प्रॉपर क्यों नहीं है? सी, रश्मि इज नॉट गेटिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड। रश्मि फूड सही तरीके से अच्छे अमाउंट में नहीं खा रही है। ऑन द अदर हैंड जयेश इज टेकिंग टू मच फूड देन वॉट हिज बॉडी नीड्स। और रश्मि के जो फूड का तरीका है उससे अलग जयेश का है कि रश्मि प्रॉपर फूड नहीं खा रही है तो जयेश उसकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा फूड खाता है। Moreover, he is eating chips, burgers, pizzas and soft drinks instead of eating homemade food। और जयेश चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक ऐसे जंक फूड ही खाता रहता है, वो घर से बनाया हुआ फूड नहीं खाता है। सो बोथ द चिल्ड्रंस फूड इज़ नॉट प्रॉपर। Find out, talk with your grandparents or elderly people and find out what they used to eat and what work they used to do when they were of your age। आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स या जो बड़े लोग हैं उनसे बात करनी है और उन्हें पूछना है कि जब वो आपकी एज जितने छोटे थे वो क्या खाते थे और कौन से वर्क करते थे। दैट यू हैव टू आस्क देम। नाउ थिंक अबाउट योर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट। आपको अपनी खुद की एक्टिविटीज़ और डेली डाइट के बारे में सोचना है कि आप रोज़ कौन से एक्टिविटीज़ करते हो, कौन सा डाइट करते हो। क्या आप ये जो बैलेंस डाइट है मैंने जो बताया, दाल, राइस, वेजिटेबल्स, रोटी, बटर मिल्क, पापड़, सैलड, एवरीथिंग, डू यू ईट एवरी डे? क्या आप ये सब खाते हो? आप कितने पतले हो या आप कितने मोटे हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर फूड। सो यू हैव टू थिंक अबाउट योर डेली एक्टिविटीज़ एंड योर डेली डाइट। और आप जितना खाते हो उस हिसाब से उतना वर्क करते हो या नहीं, दैट ऑल्सो यू हैव टू थिंक। आर दिस सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम वॉट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट? और फिर आपने अपने डाइट के बारे में, अपने डेली डाइट और डेली एक्टिविटीज़ के बारे में जो सोचा वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स की डेली एक्टिविटीज़ के साथ और उनकी डेली डाइट जो उनके बचपन में थी उसके साथ क्या मैच करता है या नहीं, दैट ऑल्सो यू हैव टू फाइंड। प्रॉपर फूड, एवरी चाइल्ड्स राइट। प्रॉपर खाना, प्रॉपर फूड, क्या ये सभी बच्चों का अधिकार है? यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन। हमने यहाँ पे 2 बच्चों के बारे में पढ़ा।
एक रश्मि और एक जयेश। वन इज जयेश हु डज नॉट लाइक होममेड फूड। एक जयेश है जिसे घर का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं है। द अदर वन इज रश्मि हु डज नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील अ डे। और एक रश्मि है जो घर का बनाया हुआ खाना तो खाती है लेकिन पूरे दिन में जितना प्रॉपर मील उसे खाना चाहिए वो नहीं खाती है। अबाउट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन अवर कंट्री आर लाइक रश्मि। हमारे देश में लगभग जितने बच्चों की संख्या है उससे आधी संख्या के बच्चे रश्मि जैसे ही है, वो अच्छे से फूड नहीं खाते। दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। वो इनफ फूड नहीं खाते और इसीलिए वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते और ग्रो भी नहीं करते। दिस चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली ऑफन ऑल इन पुअर हेल्थ। ये सभी जो बच्चे हैं वो हमेशा वीक रहते हैं और सिक भी रहते हैं, ज़्यादातर बीमार पड़ते हैं और कमज़ोर भी रहते हैं। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड। लेकिन ये सभी बच्चे का अधिकार है कि उन्हें प्रॉपर फूड मिलना चाहिए। टर्न द पेज, सी ऑन पेज नंबर 34। रीड अबाउट दिस स्टोरी ऑफ कालहांडी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। यहाँ पे उड़ीसा के कालहांडी डिस्ट्रिक्ट की एक स्टोरी बताई गई है। सी हियर इज़ अ वुमन, शी हैज़ अ चाइल्ड इन हीज आर्म्स। एक औरत है जिसके पास एक बच्चा है। इसकी स्टोरी हमें यहाँ पर देखनी है। गोमती इज़ 30 years old। गोमती वर्क्स इन द फील्ड्स ऑफ अ रिच फार्मर। गोमती 30 साल की है। वो एक बहुत ही पैसे वाले फार्मर के खेत में काम करती है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटल। वो जितना हार्ड वर्क करती है उसके सामने उसे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। सो लिटल दैट शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली। और कम पैसे मिलने की वजह से वो अपनी फैमिली को अच्छे से खाना नहीं खिला सकती, क्योंकि उसे कम पैसे मिलते हैं। उसके सामने वो सही राइस है, जो चावल है, वो भी नहीं खरीद सकती जो उसकी फैमिली को चाहिए वो। सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल। और कुछ महीनों तक उसे कुछ भी काम नहीं मिला। देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल। और उसे कुछ काम नहीं मिला तो उसके सामने उसे पैसे भी नहीं मिले और इसी वजह से उसे जंगल में से लीव्स और रूट्स ढूंढकर खाने पड़े। देन शी गोमतीज चिल्ड्रन आर ऑलवेज वीक एंड सिक ड्यू टू हंगर। गोमती के जो बच्चे हैं वो हमेशा भूख की वजह से कमज़ोर और बीमार रहते हैं, क्योंकि उन्हें जितनी भूख लगती है उतना खाना उनको नहीं मिल पाता। A few years ago her husband died of hunger. See, her husband was also died because of hunger. उसका जो हस्बैंड है वो भी कुछ महीनों पहले भूख की वजह से ही मर गया। शायद उसे बहुत भूख लगी होगी और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो मर गया। Paddy grows in most of the areas of Kalhandi district. Paddy means चावल कहा जाता है उसे, लेकिन वो चावल ऐसे होते हैं जिसके ऊपर उसके छिलके होते हैं। तो कालहांडी डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे एरियाज़ में पैडी ही ग्रो करते हैं। राइस इज़ इवन सेंट टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर। और हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में यहाँ से राइस बेचे जाते हैं। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल। कई बार गोडाउन में रखे राइस भी बिगड़ जाते हैं। इन द सेम कालहांडी देर आर मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती। और कालहांडी में गोमती जैसे कई और पुअर पीपल है, बहुत ही गरीब लोग हैं। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस। और ऐसे गोमती जैसे गरीब लोग जो ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं
वो ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे चावल उगाए जाते हैं, ऐसी जगह पे क्यों भूख की वजह से मर रहे हैं? यह बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए है कि जिस जगहों पर बहुत सारे प्रपोर्शन में जो खाना उगाया जाता है वहाँ पे बहुत पैसे वाले लोग भी रहते हैं, लेकिन वो लोग इन मज़दूर लोगों को, गरीब लोगों को सिर्फ थोड़े रुपए ही देते हैं, बहुत कम रुपए देते हैं उनके हार्ड वर्क की जगह पे। इसीलिए ये लोग ठीक से खाना नहीं खा पाते और वो भूख की वजह से मर जाते हैं। थिंक एंड डिस्कस। डू यू नो एनी चाइल्ड who does not get enough food to eat in the whole day? What are the reasons for this? क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो ठीक से खाना नहीं खाता है पूरे दिन में, और इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? दैट यू हैव टू फाइंड। सी, आई नो सम चिल्ड्रन आर लाइक दैट विच आर लिविंग इन अ स्लम. They don't get any type of proper food, so that's why they eat only this much food in a day. Have you ever seen a warehouse where a lot of grain has been stored? Where? आपने कभी ऐसा कोई हाउस देखा है कि जहाँ पर बहुत सारे ग्रेन्स को स्टोर किया गया हो, और वो कहाँ पे? See children, I have seen lot of grain being stored in the nearby मंडी. यहाँ पे नज़दीक में एक बाज़ार है, एक मंडी है जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस है उसका, जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है. यू ऑल्सो हैव टू फाइंड अबाउट एनी वेयर हाउस लाइक दिस. वॉट वी हैव लर्नड. वाई यू कैन नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली वेन यू हैव अ कोल्ड. हमने क्या सीखा? जब हमें सर्दी हो जाती है तब हम ठीक से खाने का टेस्ट क्यों नहीं कर पाते? वी नो दैट द सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स इन गेटिंग द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड. हमारी जो स्मेल की सेंस है वो हमें फूड का कंप्लीट टेस्ट बताती है. इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड आवर नोज इज ब्लॉक विच ब्लॉक्स द सेंस ऑफ स्मेल. और जब हमें सर्दी होती है तब हमारा नोज़ ब्लॉक हो जाता है और उसके साथ हमारी स्मेलिंग की सेंस है वो भी ब्लॉक हो जाती है, और इसीलिए हम टेस्ट ठीक से नहीं कर पाते. वी से दैट डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द माउथ. हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? राइट. द सलाइवा प्रेजेंट इन द माउथ कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स. जो सलाइवा हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. दिस डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम सलाइवा हेल्प्स इन ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स शुगर्स इनटू सिंपल शुगर्स. और ये जो सलाइवा है वो जो कॉम्प्लेक्शन शुगर है उसे ब्रेक करके उसमें से उसे सिंपल शुगर के रूप में फॉर्म करती है. Thus it can be said that digestion begins in the mouth. और इसीलिए कहा जाता है कि डाइजेशन माउथ से शुरू होता है. सी, when we chew the food, it crushes, it gets soft and wet, so we can digest it easily. So that's why only our digestion begins from the mouth. Hope you have understood about this. Have a nice day. Goodbye.